हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैकेनिक्स का, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा निकालना है। एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लो एक आपके पास रॉड है, आपके पास एक रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। इस तरह से एक रस्सी से बंधी हुई है, एक रस्सी है ऊपर, रोप बंधा हुआ है, इस केबल से बंधी हुई है। दिस इज केबल, ये केबल से बंधी हुई है। इस रॉड का वेट है W, दैट इज वेट इज W दिया है, लेंथ इसका L दिया है। इस पॉइंट पे हिंज है, क्या है? हिंज। आपसे क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द केबल इज जस्ट कट। केबल इज कट, जस्ट केबल को कट करते हैं उस टाइम पे रॉड की टेंडेंसी क्या होगी? रॉड नीचे रोटेट करने की टेंडेंसी में होगी। जब रोटेट होगी तो रोटेशन के टाइम पे एक्सेलरेशन कौन सा आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? जब ये बॉडी जस्ट रोटेट होने की टेंडेंसी में जस्ट केबल को कट करेंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल फंडा है कि जो आपके पास रॉड है उसका आप एपीडी बना लीजिए। ये हमारे पास रॉड है, इस रॉड का एपीडी बनाऊंगा तो रॉड का एपीडी में क्या रहेगा वो देखिएगा। जो इसका वेट होगा वो mg एक्ट करेगा, दैट इज w डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg, ठीक है। जहां पे हिंज पॉइंट है वहां पे दो रिएक्शंस आते हैं। आपको पहले बता चुका हूं सपोर्ट्स के केस में कि जब भी आपका हिंज सपोर्ट होता है तो वहां पे दो रिएक्शंस आते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन आता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है। वर्टिकल रिएक्शन को मैं ry बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को rx बोल रहा हूँ। ये दो रिएक्शंस हो गए। साथ में जो अगर रस्सी है, जो केबल है, उसके पास एक टेंशन आएगा। बट जब रस्सी को कट करोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ हम बात करते हैं कि सर एफ नेट बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है लीनियर मोशन में। जब रोटेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो आपको क्या चाहिए? अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए? मेरे को नेट टॉर्क चाहिए और आई चाहिए। ध्यान सुनो, तो अल्फा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसी पे आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ, देखो ध्यान से। जब मैं अल्फा की बात करूं तो हम लिखेंगे टी नेट टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। लेकिन सर आई किसके अबाउट? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, दैट इज पॉइंट सी। तो आई सी की बात करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो आई सी। तो नेट टॉर्क भी किसके अबाउट लेंगे? उसी पॉइंट के अबाउट लेंगे। तो नेट टॉर्क कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। सो नेट टॉर्क क्या होगा? सर इस पॉइंट पे टॉर्क निकालोगे तो इस टॉर्क, इस टेंशन की वजह से तो जीरो होगा। अच्छा, रिएक्शन आर वाई और आर एक्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। इन दोनों रिएक्शन की वजह से नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। सिर्फ टॉर्क किसकी वजह से आएगा? बिकॉज ऑफ दिस वेट। सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है L/2, सॉरी, ये डिस्टेंस है L/2। तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा mg इंटू L/2। ये हमारे पास नेट टॉर्क आ गया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी रॉड का फ्री एंड के अबाउट, फिक्स्ड एंड सेंट्रोइडल के अबाउट होता है ml²/12। जो फ्री एंड होता है, एक्सट्रीम एंड होता है, उसके अबाउट होता है ml²/3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें यहाँ से कैंसिल आउट करना है, जो करना कर लीजिए। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ध्यान से। जो m है उससे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3g/2L। m से m कैंसिल हो गया, 3 ऊपर गया, तो आपके पास है 3/2g/L। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अल्फा की वैल्यू, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।